दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 एग्ज़ाम डेट की आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहला तो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि आप सभी साल 2024 में ही पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी बनने जा रहे हैं। यानी नया साल के शुभ अवसर पर आप सभी का 2024 में ही फाइनल सिलेक्शन सब कुछ होने जा रहा है। इसलिए आप सभी सीरियस होकर मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अब दोस्तों सबसे मेन ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पीटी एग्ज़ाम देना है। तो आखिर पीटी परीक्षा होगी कब, और आप देखिएगा तो ये बहुत लंबे इंतजार के बाद वैकेंसी आई है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि नया चेयरमैन, नए तरीके से परीक्षा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी पीटी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन ये है कि आपका पीटी परीक्षा में यानी रिजल्ट होना चाहिए। अब अगर आप थोड़ा भी लापरवाही कीजिएगा न, तो यही लापरवाही आपको ले डूबेगा। इसका सबसे बड़ा कारण आप देखिएगा तो अभी हाल फिलहाल में सीजीएल एग्ज़ाम का देखिएगा फाइनल रिजल्ट आया है। और आप देखिएगा तो इसका जो पीटी एग्ज़ाम से संबंधित सबसे पहले बीएसएससी आयोग की ओर से नवंबर बताया गया था कि नवंबर में परीक्षा होगी, ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद देखिएगा नवंबर में किन्हीं कारणों से एग्ज़ाम नहीं हो पाया पूरी तैयारी होने के कारण से। फिर जो नया डेट आया था 1 महीने बाद दिसंबर का, अब उस समय ये था कि बहुत सारे छात्रों को ये लग रहा था कि दिसंबर में परीक्षा नहीं होगी। और हम आप लोगों को कई वीडियो के माध्यम से क्लियर बताए थे कि दिसंबर में ही परीक्षा होगी। और एग्ज़ाम से ठीक 12 दिन पहले आप देखिएगा यहाँ पर तो 12 तारीख को डायरेक्ट 12 दिसंबर को यहाँ पर एडमिट कार्ड आया। नोटिस पहले ही आया हुआ था कि परीक्षा जो है डेट निर्धारित था 23 दिसंबर और 24 दिसंबर। फिर 12 तारीख को एडमिट कार्ड आया तो सभी को जोर का झटका लगा। और इस कारणों से देखिएगा बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिसका सीजीएल में रिजल्ट हो सकता था, लेकिन सही तैयारी नहीं रहने के कारण से यही लग रहा था कि परीक्षा अभी होगी ही नहीं, परीक्षा इतना जल्दी कैसे हो सकता है, बीएसएससी आयोग है, 3 साल 4 साल परीक्षा में लगेगा, ऐसा कैसे कैलेंडर फॉलो होगा। तो यहाँ से अगर आप इंटर लेवल वाले हैं तो अपना सीख ले लीजिए। आप सभी जो भी यहाँ पर अभी बताने वाले हैं सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अगर आपको जॉब चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आपके लिए कोई यहाँ पर है नहीं। और अगर आप इस बार चुकिएगा ना सीजीएल की तो फिर से वैकेंसी आ रही है, लेकिन इंटर लेवल के लिए दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और इतने अधिक पदों पर पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी की सीटों की संख्या रहने वाला है ही नहीं। इस बार भी देखिएगा तो पंचायत सचिव का मात्र यहाँ पर 1700 सीट खाली था और राजस्व कर्मचारी का 2600 ही सीट खाली था। लेकिन यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आवश्यकता अनुसार नया सीट क्रिएट करके 3500 सीट यहाँ पर दिया गया है। और अब जितने भी पंचायत है सभी पंचायत में पंचायत सचिव का पोस्ट लगभग हो जाएगा। 8500 पंचायत है, पहले भी बहाली हुई है। इसी तरह से राजस्व कर्मचारी का, तो जब सीट ही नहीं खाली रहेगा तो कहाँ से वैकेंसी आएगी। इसलिए आप सभी इतना मेहनत जम के तैयारी कीजिए कि इसी बार आपका पीटी में रिजल्ट हो जाए। फिर पीटी के बाद मेंस है। और यहाँ पर देखिएगा 2 ही एग्जाम इन दोनों के लिए आपको पास करना है। टाइपिंग कुछ तो है नहीं, और आसानी से आपका 7000 ये जो सीट है बिना टाइपिंग वाला किसी न किसी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिना टाइपिंग वाला है, टाइपिंग वाला और सीट यहाँ पर जुड़ने वाला है। और आप सभी एक चीज़ बताइए, देखिए अभी आप सभी फॉर्म फिलअप किए होंगे तो फॉर्म भरते इसमें आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि रीट का ऑप्शन बीएसएससी आयोग को छात्र हित में देना चाहिए, और आपका क्या मिस्टेक हुआ है, नाम का स्पेलिंग, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी मिस्टेक हुआ है आप सभी कमेंट करके बताइए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स या कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो यहाँ पर बीएसएससी आयोग की ओर से छात्र हित में रीट का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। अगर आप कमेंट ही नहीं कीजिएगा, जब आप ही को मतलब नहीं है तो फिर आयोग को क्या मतलब है। और एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, कल देखिएगा तो नया साल है। नया साल के शुभ अवसर पर बिहार एसएससी इंटर लेवल कोर्स में वैसे छूट तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन कल आप लोगों को 200 रुपये के स्पेशल एक कूपन दिया जाएगा। अगर आपको ये कूपन चाहिए तो एप्लीकेशन पर जाइए, चैट सेक्शन में आप सभी मैसेज कीजिए, सर हमें कूपन चाहिए, कोर्स का फी में छूट चाहिए, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, कूपन सेंड कर देंगे। कूपन अप्लाई करने के बाद 200 रुपये स्पेशल बिहार एसएससी इंटर लेवल कोर्स में कल के लिए छूट हो जाएगा। तो आप सभी अगर लाभ लेना चाहते हैं इस छूट का तो कमेंट कर सकते हैं। ये आपको एप्लीकेशन पर ही मैसेज करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन पर जाइए, आप सभी मैसेज कीजिए, फिर आपको कूपन सेंड कर देंगे, कोर्स के फी में छूट हो जाएगा। और आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। पहले दोस्तों आप सभी एक नोटिस यहाँ से देखिए, फिर एग्जाम डेट सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले। यहाँ पर आप देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग, इसके बाद देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद सोहेल भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अध्यक्ष पद का प्रभार प्रदान किया जाता है। उक्त आदेश 15 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगी। इस बार का इंटर लेवल का जो एग्जाम है दोस्तों 12,199 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है, ये देखिएगा तो नए चेयरमैन सोहेल सर की ओर से ये परीक्षा सब कुछ भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है।
तो आप यहाँ पर जम के तैयारी में लग जाए। आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से देखिएगा पिछली बार यहाँ पर सचिवालय सहायक में क्या हुआ था कि एक पेपर भी कैंसिल करना पड़ा। तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा, तभी तो आपका रिजल्ट। और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, ये आप यहाँ से देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो अभी देखिए दोस्तों, ये है कि बीएसएससी आयोग की ओर से जल्द ही इससे संबंधित आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। बिहार एसएससी के पास देखिएगा दोस्तों, सबसे अभी जो मेन वाला जो काम था ना, यही रिजल्ट जारी करना था, फाइनल मेरिट लिस्ट। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट देखिएगा आप सभी तो 23 दिसंबर को जारी हो गया। यहाँ पर देखिएगा रिक्तियों की संख्या 1360। ये सिर्फ और सिर्फ सचिवालय सहायक से संबंधित था। यहाँ पर आप देखिएगा अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का समान मेधा कर, तो ये देखिएगा कट ऑफ रैंक सारा कुछ दिया हुआ। तब जितने भी अभ्यर्थी है जिसका भी इसमें रिजल्ट आया है, सभी का अब यहाँ पर क्या होगा, ज्वाइनिंग प्रक्रिया। तो अब यहाँ से दोस्तों बीएसएससी का काम कंप्लीट हो गया है। सचिवालय सहायक वाला जो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया था, अब बिहार एसएससी के पास देखिएगा सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ है इंटर लेवल, जो कि आप लोगों से संबंधित है, 12,199 पोस्ट से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा तो कुछ ही दिनों में बीएसएससी की ओर से एक ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया जाएगा। इस कैलेंडर में दोस्तों आप सभी को पीटी एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके बाद देखिएगा टाइपिंग टेस्ट, सभी का शेड्यूल। पीटी का तो डेट सारा कुछ दिया हुआ रहेगा और मेंस ये सब का महीना लिखा हुआ रहेगा सप्ताह के साथ कि इस महीने में 3rd वीक 4th वीक इस तरह से परीक्षा होगी सारा कुछ। अब बात करते हैं दोस्तों डेट के बारे में कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो देखिए इस बार की जो वैकेंसी है बिहार एसएससी इंटर लेवल, जैसा कि आपको पहले भी बताए थे कि इस बार टोटल दोस्तों 25 लाख प्लस अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए हैं। और ये 25 लाख प्लस ऐसे है जिसका एडमिट कार्ड जारी होना है, सभी अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे। रजिस्ट्रेशन वाला इसमें शामिल नहीं है कि जो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए। इस तरह से आप देखिएगा तो 32 लाख प्लस हो जाता है। ये 25 लाख का देखिएगा यहाँ पर परीक्षा जो होगी दोस्तों, इस बार बिहार में क्या होता है कि एक शिफ्ट में 3 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम लिया जाता है और एक दिन में 2 शिफ्ट यानी 6 लाख का, तो 4 से 5 दिन दोस्तों ये परीक्षा चलेगी। और ये बिहार के सभी 38 जिला में सेंटर बनाया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको बिहार ही आना पड़ेगा एग्जाम देने। बिहार के ही किसी जिला में सेंटर बनाया जाएगा। ज़्यादा उम्मीद है कि आपको पटना के बगल वाला जिला में मिले या फिर पटना मिले, रैंडमली भी सेंटर दिया जाएगा। तो बीएसएससी में क्या होता है दोस्तों, जितने भी बॉयज़ हैं सभी का रैंडमली सेंटर दिया जाता है। हो सकता है आपका 100 किलोमीटर के अंदर ही आ जाए, नहीं तो 200, 250, 300 किलोमीटर तक भी आपका सेंटर जा सकता है। सचिवालय सहायक में ऐसा ही हुआ था। तो अभी देखिएगा दोस्तों बिहार में क्या है कि 1 फरवरी 2024 से बिहार बोर्ड बीएसएबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का बोर्ड एग्जाम शुरू है। सबसे पहले देखिएगा तो 12वीं वाला एग्जाम है। 12वीं वाला जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद देखिएगा तो 15 फरवरी 2024 से लेकर के आप सभी यहाँ से आप देखिएगा 23 फरवरी 2024 तक बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है। और ये देखिएगा तो 23 तारीख को भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जो भी है बिहार बोर्ड से संबंधित एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बारी है दोस्तों कंपटीशन वाला एग्ज़ाम। तो कंपटीशन वाला एग्ज़ाम में देखिएगा तो सभी एग्ज़ाम जो है ना, लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, अब यहाँ पर 23 तारीख को जैसे ही कंप्लीट हो रहा है ना, 25 तारीख से लेकर के 15 मार्च तक आप देखिएगा तो हर एग्ज़ाम कोई ना कोई रहेगा ही। बिहार पुलिस वाला भी एग्ज़ाम इसी बीच में होना। अगर आप बिहार पुलिस का भी फॉर्म भरे हैं तो सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। इसके बाद देखिएगा सिविल कोर्ट वाला पेंडिंग एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ाम एक एक करके शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही देखिएगा तो पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम में हुआ था 2020 में 29 नवंबर से दरोगा मेंस एग्ज़ाम, फिर देखिएगा तो हर रविवार को कोई ना कोई एग्ज़ाम लिया गया था। उस समय ये हुआ था कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो वहाँ पर था कि सप्ताह वाले रविवार वाली बात। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, लोकसभा का आचार संहिता लगेगा, इसलिए यहाँ पर हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा ही। और आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ संडे को एग्ज़ाम लिया जाता है, तो बीएसएससी में ऐसा पैटर्न नहीं है। यहाँ पर संडे के अलावा दूसरे दिन भी लिया जा सकता है। आप देखिएगा पिछला बार 8, 9 और 10 दिसंबर 2018 को लगातार लिया गया था एग्ज़ाम। सचिवालय सहायक में भी देखिएगा आप तो 23 और 24 दिसंबर को लगातार यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट रखा गया था। तो इस बार दोस्तों यहाँ पर ये है कि सैटरडे नहीं तो शुक्रवार से एग्ज़ाम शुरू किया जाएगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार तक 4 दिन में एग्ज़ाम प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा और लगातार ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आखिर एग्ज़ाम लिया कब जाएगा, तो यहाँ से आप सभी एक न्यूज़ भी देख सकते हैं। ये देखिएगा तो इसके बारे में आप सभी को बताए भी थे। यहाँ पर देखिएगा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा मार्च में होगी। पीटी एक पद पर 204 दावेदार, 12,199 पद के लिए
25 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। तो ये देखिएगा प्रभात खबर का न्यूज़ है। और यहाँ पर ये है दोस्तों कि पीटी परीक्षा को लेकर आप सभी बिल्कुल श्योर रहिए कि मार्च 2024 में ही परीक्षा होने जा रही है। अब आप सभी अगर मगर सोचिएगा कि परीक्षा में डिले हो सकता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए बीएसएससी के पास जो मेन था सीजीएल को लेकर, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। अब मेन यहाँ पर इंटर लेवल से संबंधित ही दोस्तों ऐसा ही सेम कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा तो पिछला सीजीएल भर्ती संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा पीटी एग्जाम का संभावित डेट दिया गया था, पीटी का फिर रिजल्ट कब आएगा, 1.5 महीने में, मेंस का डेट, फिर मेंस का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा, परीक्षाफल प्रकाशन और ज्वाइनिंग लेटर। तो मई जून का टारगेट था, लेकिन कोर्ट केस ये सब चीज़ें होने के कारण से फाइनली दिसंबर में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब इंटर लेवल की जहाँ तक रही बात दोस्तों, तो पूरी संभावना है दोस्तों फरवरी लास्ट वीक से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अगर ये शुरू नहीं होता है तो मार्च फर्स्ट वीक में। इसका रीज़न ये है कि आप देखिएगा तो 15-20 मार्च से लगभग यहाँ पर आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। फिर इस बीच में मेन यहाँ पर रहेगा कि चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट कराना, एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, अगर आपको हर हाल में जॉब चाहिए ना, तो आपको यही मान के चलना है कि मार्च में परीक्षा होने जा रही है। अगर मान लेते हैं कि मार्च में परीक्षा नहीं भी होती है तो इससे आपको घाटा क्या है। अब देखिए आप ये सोचिएगा मई जून में परीक्षा होगी, सचिवालय सहायक वाला शुरू में आपको उदाहरण दिए ही थे कि दिसंबर में परीक्षा का डेट आया हुआ था, फिर भी छात्रों को ये लग रहा था कि परीक्षा नहीं होगी। और आप देखिएगा यहाँ पर तो क्या हुआ था, डायरेक्ट 12 दिन पहले एग्जाम से एडमिट कार्ड आ गया, फिर जोर का झटका लगा था, तैयारी नहीं हो पाया था बेहतर, जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे उसका रिजल्ट हुआ। तो यही इंटर लेवल में आपके साथ ना हो। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम मई जून में ही होती है, अगर मार्च में नहीं लिया जाएगा तो फिर आपको 2 महीने का और पढ़ने के लिए समय मिल जाएगा, आपके लिए बेहतर ही है। और ये दोस्तों आप देखिएगा तो वैकेंसी फिर नहीं आने वाले। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर आप भूल ही जाइए। और आप देखिएगा रेलवे या फिर किसी दूसरे विभाग में आपको जॉब होगा तो दूसरे राज्य में आपको जॉब करने जाना पड़ेगा। इसमें आपको अपने ज़िला में भी जॉब हो सकता है, तो ऐसी जॉब को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जम के आप सभी सीरियस होकर तैयारी। और बिहार एसएससी की ओर से देखिएगा तो कुछ ही दिनों में एक ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया जाएगा, जैसा कि शुरू में आपको बताए थे, जिसमें आपको पीटी का डेट के बारे में, रिजल्ट कब आएगा, मेन सभी चीज़ों के बारे में। फाइनली दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया इसी साल 2024 में कंप्लीट हो जाएगी। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले होगा, मिशन मोड में इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तो नया साल जो अगला 2025 वाला आएगा उस समय आपके पास एक अच्छा खासा जॉब रहेगा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।